हेलो एवरीवन, आज हम क्लास 6 की इंग्लिश की बुक से चैप्टर 10 पढ़ने जा रहे हैं, अ स्ट्रेंज रेसलिंग मैच। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। शुरुआत करते हैं चैप्टर की। देयर वॉज वंस अ रेसलर कॉल्ड विजय सिंह। एक विजय सिंह नाम का रेसलर यानी पहलवान हुआ करता था। अ टॉल मैन विद मैसिव शोल्डर्स एंड मस्कुलर आर्म्स। उसके जो हाथ थे वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल थे, काफ़ी लंबा आदमी था और उसके कंधे भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थे, काफ़ी स्ट्रॉन्ग टाइप आदमी था क्योंकि वो पहलवान था। ही टावर्ड ओवर अदर्स लाइक अ जाइंट। वो काफ़ी ज़्यादा ही स्ट्रॉन्ग था और दूसरों को एकदम जाइंट की तरह लगता था। जाइंट मतलब काफ़ी बड़ा आदमी। विजय सिंह पीपल सेड वॉज अ बॉर्न रेसलर एंड कुड बीट ऑल अदर रेसलर्स इन द वर्ल्ड। तो लोगों का यह कहना था कि जो विजय सिंह है वो जन्मा ही पहलवानी के लिए है और वो दूसरे जितने भी पहलवान हैं उनको सबको हरा सकता है, पूरी दुनिया के पहलवानों को। दिस पहलवान हैड बट वन शॉर्ट कमिंग विच ऑफ्टन लैंडेड हिम इन एक्वार्ड सिचुएशंस। ये जो पहलवान था वो वैसे तो काफ़ी ज़्यादा हट्टा कट्टा था, लेकिन इसकी एक कमी थी जो हमेशा इसको अलग अलग टाइप की सिचुएशन में डाल दिया करती थी। ही वॉज फॉन्ड ऑफ बोस्टिंग। इसे बोस्टिंग का बहुत शौक था। मतलब बोस्टिंग का एक तरीके से शेखी टाइप का, बड़ी बड़ी हाँकना, काफ़ी ऊंची ऊंची बातें करना, इस तरीके का था वो। ठीक है। वन डे ही वॉज सिटिंग इन द मार्केट प्लेस सराउंडेड बाई सेवरल यंग मैन। एक बार वो एक ऐसी मार्केट की जगह पर बैठा था जहाँ पर काफ़ी जवान लोग थे, खड़े हुए थे उसके साथ। आफ्टर ड्रिंकिंग मैनी ग्लासेस ऑफ मिल्क, काफ़ी ज़्यादा उसने दूध पी लिया था और काफ़ी ग्लासेस दूध पीने के बाद ही सडनली प्रोक्लेम, वो अचानक से बोलता है, वाई आर पीपल अफ्रेड ऑफ घोस्ट? आई एम नॉट। आई विश आई मेट अ स्टॉर्ड घोस्ट। तो जो वो होता है, विजय सिंह होता है, वो कहता है कि क्यों लोग जो हैं क्यों फालतू में भूतों से डरते हैं। मैं तो बिल्कुल नहीं डरता। मैं तो चाहता हूँ कि मैं एक काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग भूत से मिलूँ। आई डिड टीच हिम अ लेसन, और मैं उन्हें सबक सिखाऊँ। देयर वर मर्मर्स ऑफ अपलोज एज वेल एज अप्रेशन अमॉन्ग द यंग मैन। तो जो लोग थे वो आपस में बातचीत करने लगे, कुछ तो तालियां बजा रहे थे। If you walk alone at night through a haunted desert, one of them said, you are sure to meet ghost. तो उन्हीं जवान लोगों में से एक आदमी कहता है कि अगर तुम रात को एकदम अकेले जाओ एक हॉन्टेड डिज़र्ट में तो तुम्हें ज़रूर वहाँ पर भूत मिल जाएंगे। हॉन्टेड डिज़र्ट का मतलब है एक काफ़ी ज़्यादा भयानक या भूतिया रेगिस्तान। दे रोम देयर फ्रीली। और एक आदमी कहता है हाँ वहाँ मिल जाएंगे, और वहाँ पर जो भूत हैं वो एकदम ऐसा लगता है कि वो भूतों का ही राज्य है, वो एकदम आसानी से इधर उधर घूमते रहते हैं। स्ट्रेंज श्रीक्स एंड मॉन्स कैन बी हियर्ड ऑल ओवर द प्लेस। और काफ़ी ज़्यादा अजीब भयानक आवाज़ें पूरी जो रेगिस्तान है उसमें गूंजती रहती हैं। ट्रैवलर्स हैव बीन लूटेड एंड किल्ड। और वहाँ पर कोई भी अगर घूमने के लिए जाता है तो वो क्या होता है, उसके सारे भूत जो है उसे मार डालते हैं और सारी चीज़ उसकी लूट लेते हैं। वुड यू रियली वांट टू गो देयर? विजय सिंग्स माइटी हर्ट मिस्टर बीटर टू, व्हाई डिड ही हैव टू बोस्ट? यस आई हैव हियर्ड ऑफ द हॉन्टेड डिजर्ट, ही सेड मर्चेंटली, आई थिंक इट्स जस्ट अ फेरी टेल। तो जो लोग होते हैं वो कहते हैं तुम सच में वहाँ पर जाना चाहोगे? तो विजय सिंह का थोड़ा सा उसे डर लगता है क्योंकि वो एकदम भूतिया रेगिस्तान होता है, काफ़ी वहाँ के किस्से सुने होते हैं। लेकिन वो मन ही मन में सोचता है विजय सिंह कि मुझे इतना बड़े बड़े बोलने की क्या ज़रूरत थी, मैंने इतना बोल दिया, अब मुझे तो लगता है जाना ही पड़ेगा उधर। तो वो कहता है, ऐसे ही कहता है कि हाँ मैंने भी भूतिया रेगिस्तान के बारे में सुना है और मुझे लगता है कि वो तो बस परियों की कथा है, मैं तो ज़रूर जाऊँगा उधर, बस लोगों ने ऐसी कथा बना रखी है कि उधर ये है वो है, अरे इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ऐसे वो कहने लग जाता है। Oh no, said one of his admirers. It's true, this place is 10 miles to the west on the road to Jaisalmer. तो जो विजय सिंह के एडमायरर्स होते हैं यानी जो विजय सिंह को चाहते हैं या पसंद करते हैं, वो कहते हैं नहीं नहीं ये सच में है विजय सिंह, और सच में उधर भूत रहते हैं, तो मैं उधर नहीं जाना चाहिए। और ये जो जगह है वो 10 मील दूर है। जो जैसालमर है उसकी एक सड़क पड़ती है पश्चिम की तरफ, उधर जाके ये हॉन्टेड डिजर्ट आती है। द लैंडमार्क इज़ एन अगली ब्लैक रॉक दैट लुक्स लाइक द हेड ऑफ अ कैमल। और जैसे अगर आप उधर जाते हो तो उधर एक काफ़ी रॉक है, रॉक का मतलब होता है पत्थर है, एक बड़ा सा ब्लैक कलर का मतलब बहुत ही अगली सा पत्थर है, और वो ऐसा लगता है कि वो एक कैमल का, एक ऊँट का सिर है, इस तरीके का वो पत्थर है। बियॉन्ड दैट देयर इज़ नथिंग बट सैंड एंड वाइल्डनेस एंड ऑफ कोर्स घोस्ट। तो वो कहता है कि उस रेगिस्तान में, उन्हीं में से एक आदमी कहता है कि उस रेगिस्तान में कुछ भी नहीं है, सिर्फ रेत ही रेत है और काफ़ी ज़्यादा अजीब सी जगह है, और ऑफ कोर्स घोस्ट तो उधर होंगे ही। तो
Almost the entire village turned up that evening of a bid farewell to Vijay Singh, who was ready to set out west. तो अब विजय सिंह ने बोल तो दिया ही था, तो वो जा रहा था उसी शाम, और उसी शाम पूरा गांव आ जाता है विजय सिंह को अलविदा करने के लिए, कहने के लिए कि बाय बाय करने के लिए. तो just then an old woman come forward and thrust a small packet into his hand, and Vijay Singh started walking into the red sunset of the desert. और फिर उन्हीं पूरे गांव वालों के साथ एक बूढ़ी अम्मा भी होती हैं जो कि विजय सिंह के पास आती हैं और विजय सिंह को एक छोटा सा पैकेट देती हैं, विजय सिंह के हाथों में रख देती हैं. और फिर विजय सिंह उस पैकेट को लेकर चला जाता है कड़ी धूप में और उस रेगिस्तान में चला जाता है. और आगे हम पढ़ते हैं. As he walked, the night deepened. The moon was bright and the stars shone clearly in the Rajasthan sky. तो जैसे जैसे वो चलता जाता है, तो मैंने आपको बताया था बहुत ही दूर था वो भूतिया रेगिस्तान, वो 10 मील दूर था. तो जैसे जैसे विजय सिंह जाता है उस भूतिया रेगिस्तान में, तो पूरी जो रात हो चुकी होती है, बहुत ही ज़्यादा अंधेरा हो जाता है. और वो जो मून होता है, चंदा होता है, वो एकदम चमकने लग जाता है. तारे जो होते हैं वो राजस्थान के आसमान में चमकने लग जाते हैं. स्टिल अ फ्यू माइल्स ऑफ हिज डेस्टिनेशन विजय सिंह रिमेंबर्ड द ओल्ड वुमन्स पैकेट. ही ओपनड इट एंड फाउंड नथिंग बट अ लंप ऑफ सॉल्ट एंड एन एग. तो मतलब कुछ ही मील दूर वो गया था, अभी वहाँ पर नहीं पहुँचा था, अभी वो हॉन्टेड जो रेगिस्तान था उधर नहीं पहुँचा था, बस पहुँचने ही वाला था. तो उसे याद आया कि हाँ, बूढ़ी अम्मा ने तो मुझे एक पैकेट दिया था, उसमें क्या है. फिर उसे विजय सिंह ने उस पैकेट को खोल कर देखा. ही ओपनड इट एंड फाउंड नथिंग बट अ लंप ऑफ सोल्ट एंड एन एग. उसने उसे खोला तो उसे कुछ भी नहीं मिला, बस नमक था और एक उसके साथ एक अंडा था. द ओल्ड वुमन वॉज वेल नोन फॉर हर इसेंट्रिसिटीज़. लेकिन जो वो बूढ़ी अम्मा थी जिन्होंने विजय सिंह को वो पैकेट दिया था, वो काफ़ी जानी जाती थी फ्यूचर की बातों को जानने के लिए, या फिर होते हैं ना कुछ लोग जो भविष्यवाणी करते हैं, या एकदम अजीब अजीब बातों के लिए वो बूढ़ी अम्मा जानी जाती थी. तो उन्हें विजय सिंह को सॉल्ट दिया था और एग दिया था. एज विजय सिंह स्टेप्ड इनटू द हॉन्टेड डिजर्ट ही हियर्ड अ वॉइस. तो जैसे ही विजय सिंह हॉन्टेड डिजर्ट पहुंच जाता है, उसे एक आवाज़ आती है, और वो आवाज़ किसकी होती है? भूत की शायद. तो पढ़ते हैं हम आगे. विजय सिंह यू विल गेट लॉस्ट इन द डिजर्ट, कम दिस वे, आई एम योर फ्रेंड नटवर. तो आवाज़ क्या आती है? आवाज़ बोलती है विजय सिंह तुम इस पूरा रेगिस्तान है उसमें खो जाओगे, मेरे साथ आओ, मैं तुम्हारा दोस्त हूँ नटवर. एट वंस विजय सिंह रियलाइज इट वॉज नॉट हिज फ्रेंड बट अ घोस्ट. एक बार में तो विजय सिंह को लगता है कि वो उसका दोस्त नहीं है बल्कि एक भूत है. ट्राइंग टू साउंड ब्रेव ही कॉल्ड बैक. तो फिर जो विजय सिंह होता है उसे ऐसा ही लगता है कि हाँ, ज़रूर यही है, भूत है ये, मेरा दोस्त नहीं है. तो विजय सिंह वापस आवाज़ लगाता है, वेयर आर यू माई डियर नटवर, इट्स डार्क एंड आई कांट सी यू, कम हेयर एंड शो मी द वे. तो विजय सिंह बोलता है, कहाँ हो मेरे प्यारे नटवर दोस्त, मैं तो तुम्हें देख ही नहीं पा रहा, इतना अंधेरा हो रहा है, मेरे पास आओ, मुझे रास्ता दिखाओ. लाइक ऑल गुड रेसलर्स विजय सिंह वांटेड टू साइज अप हिज एनिमी. तो जैसे सारे जो रेसलर होते हैं, पहलवान होते हैं, उन्हीं की तरह विजय सिंह भी था. तो विजय सिंह बस किसी न किसी तरीके से जो भूत था उसको सामने लाने की तिक्रम ढूंढ रहा था कि वो सामने आ जाए भूत उसके. सून द घोस्ट अपीयर्ड एट हिज साइड. तो जैसा विजय सिंह ने बोला कि मुझे कुछ नहीं दिख रहा, सामने आओ नटवर दोस्त, तो घोस्ट सामने आ गया. विजय सिंह peered into his face and declared, "You are just a plain lying ghost." तो विजय सिंह अपने वो जो घोस्ट होता है उससे बोलता है, तुम बस एक झूठे घोस्ट हो. Anyway, now I don't have to walk all night. विजय सिंह कहता है, तुम कोई नटवर वटवर नहीं हो, ना ही मेरे दोस्त है, बस एक झूठे भूत हो. पर कोई बात नहीं, तुम सामने आ गए, अच्छा ही हुआ, मुझे पूरी रात तुम्हें ढूंढना नहीं पड़ा. आई वॉज लॉन्गिंग टू मीट यू, मैं तुमसे मिलना ही चाहता था. नॉट यूज टू इंसल्ट, द घोस्ट वॉज टेकन अबैक. तो घोस्ट को तो ऐसा लगा ये मुझसे मिलना क्यों चाहता था. पीपल जनरली स्टार्टेड बैक इन हॉनर व्हेन दे मीट हिम. जो लोग होते हैं वो तो घोस्ट यानी भूत से मिलकर एकदम बेहोश हो जाते हैं, डर जाते हैं. दे ऑफ्टन फेंटेड, कुछ तो कभी कभी बेहोश हो जाते हैं. लेकिन घोस्ट को ये समझ नहीं आया कि ये पहलवान मिलना क्यों चाहता था आखिरकार. बट हियर वॉज हिज अनफीलिंग क्रिएचर क्लेमिंग ही वांटेड टू मीट अ घोस्ट. इट डिडंट मेक सेंस. ये कोई सेंस ही नहीं बनाता था. रियली आई डोंट नो वाई यू लॉन्ग टू मीट मी, द घोस्ट सेड. सच में मुझे नहीं पता कि तुम मुझसे मिलना क्यों चाहते हो, ऐसा घोस्ट कहता है. दैट प्रूव्स, सेड विजय सिंह इन अ
bored voice that you are a stupid ghost. At least a ghost can do is to read a man's thought. तो विजय सिंह कहता है इससे साबित होता है कि तुम एक स्टूपिड से भूत हो. एटलीस्ट जो भूत होता है उसको इंसान के जो दिमाग के अंदर चल रहा होता है उसे पढ़ना तो आता है, तुम तो समझ भी नहीं पा रहे कि मैं तुमसे मिलना क्यों चाह रहा था. However, a worthless ghost like you is better than no ghost. तुम जैसे अजीब से बेकार से स्टूपिड से घोस्ट से अच्छा तो है कि तुम एक भूत ही ना होते. द फैक्ट इज आई एम टायर्ड ऑफ रेसलिंग विद मैन, आई वांट टू फाइट अ घोस्ट. फिर विजय सिंह बोलता है मैं तुमसे इसलिए मिलना चाहता हूँ क्योंकि मैं एक आम आदमी से लड़ते लड़ते परेशान हो गया हूँ. मैं एक पहलवान हूँ और बस मैं भूत से लड़ना चाहता हूँ अब. द घोस्ट वाज स्पीचलेस. घोस्ट तो एकदम ऐसा हो जाता है कुछ बोल ही नहीं पाता. अब क्या बोलता वो. मार्शलिंग हिज घोस्टली विट्स ही मेड एन अटेम्प्ट टू लुक विजय सिंह स्कॉर्नफुली इन द आई. तो विजय सिंह को घोस्ट एकदम गौर से देखने लग जाता है कि ये कैसा आदमी है. फ्रैंकली ही सेड यू डोंट अपीयर ऑल दैट स्ट्रॉन्ग टू मी. तो जो भूत होता है वो कहता है कि तुम मेरे जितने ताकतवर नहीं हो, तुम मुझसे नहीं लड़ पाओगे. अपीरियंसेस कैन बी डिसेप्टिव, विजय सिंह सेड. विजय सिंह कहता है जो दिखता है वो होता नहीं है. टेक योर आउन केस, तुम अपना ही देख लो. यू क्लेम टू बी नटवर तो एक्चुअली यू आर अ रेस्कल ऑफ घोस्ट. तुमने कहा कि तुम नटवर हो लेकिन सच्चाई में तो तुम एक पागल से भूत हो. इफ़ यू डाउट माई स्ट्रेंथ लेट मी गिव यू अ डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ इट. अगर फिर जो विजय सिंह होता है वो कहता है अगर तुम्हें मेरी जो ताकत है उस पर विश्वास नहीं है तो चलो मैं तुम्हें कुछ दिखाता हूँ, इससे तुम्हें विश्वास हो जाएगा मेरी स्ट्रेंथ पर. ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पेज पर हम चलते हैं. ये आपका सेकंड पार्ट आ गया स्टोरी का. ठीक है, अभी तक फर्स्ट पार्ट पे थे, आप सेकंड पार्ट पे चलते हैं. विजय सिंह पिक्ड अप अ पीस ऑफ रॉक फ्रॉम द सैंड. टेक दिस ही ऑफर्ड टू द घोस्ट. तो वो घोस्ट को ऑफर करता है विजय सिंह ना, जो मिट्टी होती है उससे एक रॉक यानी पत्थर लेता है और घोस्ट से कहता है कि इसको पकड़ो एंड स्क्वीज इट हार्ड, और इसको इतनी ज़ोर से दबाओ जितना ज़ोर से तुम दबा सकते हो. इट इज़ फिल्ड विद फ्लूइड. ये जो पत्थर है ना इसके अंदर कुछ लिक्विड सा है. See if I am wrong. While the ghost tried to squeeze the rock first with one hand, then with both, Vijay Singh stealthily took out the egg from his pocket. तो जो भूत होता है वो कहता है अच्छा ठीक है मैं ट्राई करता हूँ, इसको जितना ज़ोर से दबाता हूँ और देखते हैं कि लिक्विड निकलता है कि नहीं. पहले तो भूत एक हाथ से दबाता है फिर दोनों हाथ से दबाने लग जाता है और इतने में ही विजय सिंह झट से जो बूढ़ी अम्मा ने बूढ़ी अम्मा ने वो दिया था ना पैकेट, उसमें से अंडा निकालता है विजय सिंह चुपके से. विजय सिंह स्नैच द रॉक फ्रॉम द घोस्ट एंड प्लेस इट बिटवीन बोथ हैंड एंड स्क्वीज्ड एट वंस द येलो यॉक oozed फ्रॉम हिज फिंगर्स एंड द क्रैकलिंग ऑफ द एग शेल क्रिएटेड द इल्यूशन ऑफ द स्टोन बीइंग क्रश्ड. तो विजय सिंह घोस्ट से जो वो पत्थर होता है उसे छीन लेता है और अपने हाथों में रखता है और जो अंडा है अंडे के साथ ही पत्थर को ऐसे ऐसे दबाता है. वो एक्चुअली में पत्थर को नहीं दबा रहा होता, वो दबा रहा होता है अंडे को. और रात हो रही होती है, कुछ दिखता तो है नहीं, एकदम रात में क्या कहाँ दिखता है कुछ भी, तो डार्क हो रहा होता है हर जगह. तो विजय सिंह चुपके से एग को दबाता है और एग जो होता है जो अंडा होता है उसके टूटने की आवाज़ ऐसा लगता है कि पत्थर टूट गया और एग के अंदर आपको पता है लिक्विड सा होता है वो निकल जाता है. तो भूत को लगता है कि अरे वाह विजय सिंह ने तो सच में पत्थर तोड़ दिया. The ghost was so astonished he did not notice Vijay Singh bending to clean his hand and with sand and disposing of the telltale shell. तो जो भूत है वो काफ़ी ज़्यादा अचंभे में आ जाता है, कहता है अरे वाह कितना अच्छा, मतलब ऐसे कैसे कर लिया इसने. और फिर विजय सिंह जैसे ही अपने हाथ मिट्टी से साफ करने के लिए नीचे झुकता है तो भूत नोटिस भी नहीं कर पाता कि विजय सिंह जैसे ही अपने हाथ मिट्टी से साफ कर रहा होता है तो अंडे के जो टुकड़े हो जाते हैं ना टूटने के, उन्हें चुपके से मिट्टी के अंदर ही छुपा देता है. उसके बाद विजय सिंह दैन पिक्ड अप अनदर पीस ऑफ रॉक एंड गैव इट टू द घोस्ट. तो इस बार विजय सिंह दूसरा पत्थर उठाता है मिट्टी में से और वो भी घोस्ट को ही पकड़ा देता है. विदाउट अ वर्ड द घोस्ट टुक इट, फेल्ट इट एंड पीयर्ड एट इट. बिना किसी शब्द के भूत भी उसे ले लेता है और उसे देखने लग जाता है. विजय सिंह पुट हिज हैंड इनटू हिज पॉकेट टू टेक आउट द लंप ऑफ सॉल्ट. तो जैसे ही भूत पकड़ रहा होता है पत्थर को और देख रहा होता है तो विजय सिंह चुपके से अपनी पॉकेट में से नमक निकाल देता है. दिस इज़ ओनली अ स्टोन, प्रोटेस्ट द घोस्ट एंड एनी वे इट इज़ टू डार्क टू सी. तो घोस्ट बोलता है ये शायद एक पत्थर है ना क्योंकि बहुत अंधेरा हो रहा है, मुझे कुछ दिख नहीं रहा. नेवर हियर्ड ऑफ अ घोस्ट हु कांट सी इन द डार्क, रिमार्क्ड विजय सिंह.
विजय सिंह बोलता है, अच्छा तुम्हें अंधेरे में कुछ नहीं दिख रहा? मैंने तो कभी ऐसे भूत के बारे में सुना ही नहीं है जो अंधेरे में देख ना पाते हों। दैट स्टोन विद यू होल्ड इन योर हैंड कंटेन्स सॉल्ट। जो पत्थर तुमने अपने हाथ में पकड़ रखा है इसके अंदर नमक है। क्रम्बल्ड इट एंड सी। फिर विजय सिंह एक और चैलेंज देता है भूत को, कहता है कि इसे टुकड़े टुकड़े में करो और देख लो कि इसके अंदर नमक है कि नहीं है। अगेन द घोस्ट ट्राई टू क्रश द स्टोन बट इन वेन। दोबारा से घोस्ट जो है ट्राई करता है उस पत्थर को पूरा दबाने की, लेकिन अफसोस नहीं कर पाता वो। ही हैंडेड ओवर द स्टोन टू विजय सिंह। और फिर वो भूत पत्थर विजय सिंह को पकड़ा देता है। द घोस्ट वॉज नाउ बिगिनिंग टू डाउट हिज घोस्टली पावर्स। अब विजय सिंह को पकड़ा देता है घोस्ट उस पत्थर को, और घोस्ट खुद के घोस्टली जो उसके पास पावर होती है ना, घोस्ट के पास पावर होती हैं, तो जो भूत होता है वो अपने पावर से ही सोचता है कि मेरे पास पावर है भी कि नहीं, मैं कुछ कर ही नहीं पा रहा। आई कैन सी दैट यू आर नॉट गोइंग टू बी अ वर्थी अपोनेंट। व्हाट्स द यूज ऑफ रेसलिंग विद अ वीकलिंग whom आई कैन फ्लोर इन अ मिनट। तो विजय सिंह कहता है कि मुझे नहीं लगता कि तुम मेरे काबिल हो मुझसे लड़ने के लिए, और वैसे भी मैं तुम जैसे बेकार से वीक से लड़के क्या करूँगा जिससे मैं 1 मिनट में गिरा सकता हूँ। सो सेइंग विजय सिंह कैजुअली क्रम्बल द लंप ऑफ सोल्ट एंड लेट द स्टोन ड्रॉप इन द डार्कनेस। तो विजय सिंह इतना कहते कहते ही जो नमक होता है, मतलब पत्थर को तोड़ता नहीं है, एक्चुअली में पत्थर को चुपके से, अंधेरा हो रहा होता है जैसे मैंने आपको बताया, तो पत्थर को चुपके से नीचे फेंक देता है और फिर ऐसे नमक का चूरा ऐसे ऐसे करने लगता है हाथों में। तो ऐसा लगता है कि पत्थर तो टूट गया, अब उसमें से चूरा निकल रहा है, नमक निकल रहा है। तो ऐसा लगता है भूत को। ही हेल्ड आउट हिज हैंड एंड कमांडेड द घोस्ट टू टेस्ट द पावर्ड स्टोन। तो जो विजय सिंह होता है उसने कहा था कि नमक निकलेगा, तो विजय सिंह घोस्ट से कहता है, भूत से कहता है कि ये लो, इसको टेस्ट करके देखो ये नमक है कि नहीं है। तो उसे नमक ही होता है। तो मस्मराइज्ड विद द पहलवान्स एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्ट्रेंथ द घोस्ट डिड एज ही वाज टोल्ड। तो घोस्ट काफ़ी, मतलब घोस्ट विजय सिंह से ही डर जाता है। विजय सिंह के पास इतनी ज़्यादा स्ट्रेंथ होती है, दिमाग भी होता है, तो घोस्ट को जैसा कहा जाता है वैसा ही वो कर देता है, टेस्ट कर लेता है। Alarm shot through him. The man could easily vanish him in a wrestling bout in the dark, but perhaps he could be tricked in another ways. तो भूत के मन ही मन भूत सोचता है कि ये आदमी तो बड़ा चालाक है, ये मुझे हरा देगा, लेकिन अगर मैं इसे किसी और जाल में फंसाऊं तो फिर भूत अपने मन में सोचने लग जाता है कि इस विजय सिंह को कैसे हराया जाए। Assuming a servile manner, the ghost said, "Friend Vijay Singh, it is an honor to meet you and man like you. I admit to being." तो जो भूत होता है वो इस तरीके से बोलता है विजय सिंह से जैसे कि वो हार गया। वो बोलता है, मेरे दोस्त विजय सिंह, मुझे बहुत अच्छा लगा कि मैं तुम जैसे आदमी से मिला। आई एडमिट टू बीइंग डिफीटेड, मैं मानता हूँ कि मैं हार चुका। बट वेयर विल यू गो टुनाइट, लेकिन तुम आज कहाँ सोओगे? रेस्ट इन माई हाउस, मेरे घर पे आओ, मेरे घर पे आराम करो। यू कैन लीव टुमारो, तुम कल जा पाओगे, तुम कल जा सकते हो, ऐसा भूत कह देता है विजय सिंह से। Now thoroughly elated, Vijay Singh replied, I cannot refuse your hospitality, but tomorrow you will go with me as my prisoner. I must display the trophy of my victory to my people. तो विजय सिंह बोलता है, हाँ हाँ, अगर तुम इतना कह रहे हो तो तुम्हें मना तो कर नहीं सकता, मैं तुम्हारे घर चलता हूँ, लेकिन कल तुम्हें मेरे साथ आना पड़ेगा मेरा कैदी बनकर। कैदी इन द सेंस जैसे अब वो जैसे विजय सिंह मान लो भूत को हरा भी देगा, लेकिन भूत को अपने साथ तो ले जाना ही है ना विजय सिंह को, जिससे वो औरों को दिखा सके कि देखो मैंने भूत पकड़ा है। तो इस तरीके से विजय सिंह ने प्रॉमिस करवा लिया भूत से कि तुम कल मेरे साथ चलना मेरे कैदी बनकर। द घोस्ट बॉड इन एग्रीमेंट, घोस्ट मान जाता है, बट साइलेंटली वॉट टू किल विजय सिंह इन द नाइट, लेकिन वो चुपके से कसम खा चुका होता है कि मैं विजय सिंह को इस रात मार कर ही दम लूँगा। ही लेड हिम टू हिज हाउस इन द केव, विजय सिंह को वो ले जाता है अपनी गुफा में जो कि उसका घर था। द घोस्ट फेड हिम ड्राई फ्रूट्स एंड अ लॉट ऑफ मिल्क एंड लेटर लेड हिम टू अ लग्जरियस बेड टू स्लीप ऑन कंप्लीट विद पिलोज एंड बॉल्स्टर्स। तो घोस्ट सबसे पहले तो उसे फल देता है, फिर काफ़ी दूध देता है, और उसके बाद वो एक ऐसे बेड पर विजय सिंह को ले जाता है और सुला देता है जिसमें पूरा पिलोज से भरा होता है, तकियों से भरा हुआ बेड होता है। और बॉल्स्टर भी पिलो ही होते हैं, बॉल्स्टर भी तकिए ही होते हैं, लेकिन इस टाइप के होते हैं, मतलब इस लंबे से होते हैं जिन्हें हम मसंद कहते हैं, ठीक है।
बट विजय सिंह ले अवेक लिसनिंग टू द स्नोर्स ऑफ द घोस्ट। लेकिन विजय सिंह जो है जगी ही रहता है, वो चाहता है, विजय सिंह मतलब ऐसे भूत अपने घर थोड़ा ना ले जा सकता है, तो विजय सिंह जगा रहता है, सोता नहीं है और वो भूत के सोने का इंतज़ार करता है। इन द मिडल ऑफ द नाइट ही स्लिप्ड ऑफ हिज बेड। तो जब आधी रात हो रही होती है तब जो विजय सिंह होता है वो अपने बेड में से, अपना जो बेड होता है उसमें से चुपके से निकल जाता है। ही प्लेस्ड अ bolster इन द सेंटर ऑफ बेड, throwing over it a, आगे हम पढ़ते हैं, throwing over it a coverlet to make it look exactly like a sleeping man। तो जो विजय सिंह होता है वो चुपके से आधी रात को जो बेड होता है उसमें से निकल जाता है और तकिए वगैरह रख देता है और उन्हें चादर उड़ा देता है, जिससे ऐसा लगे कि एकदम आदमी कोई सो रहा है, लेकिन चुपके से वो दीवार के पीछे छुप जाता है। Having done this, he crouched watchfully in the dark corner, और एक कॉर्नर में छुप जाता है। Sure enough, just before the break of dawn, the ghost approached the bed, armed with a stout club. He brought the club down on what he thought was Vijay Singh's head. तो भूत आता है, फिर थोड़ी देर बाद भूत आ जाता है विजय सिंह को मारने, और वो बस जो वो प्लो रख कर नहीं चला गया था विजय सिंह, उन्हीं को मारने लग जाता है। और भूत को ऐसा लगता है कि मैं विजय सिंह के सिर को मैंने मार दिया। नॉट हियरिंग इवन अ ग्रॉन ही स्माइल्ड प्लीज दैट ही हैड किल्ड हिज एनिमी। तो भूत हंसने लग जाता है कि मैंने अपने दुश्मन को मार दिया। हाउएवर जस्ट टू मेक डबली श्योर ही स्ट्रक द bolster 6 times more। और उसके बाद भूत को लगता है कि अभी शायद ना मरा हो, तो भूत फिर उसे 6 बार और मार देता है। Satisfied with his work, he returned to his couch and covering his head, settled down to sleep again। और ऐसा सोचकर कि मैंने विजय सिंह को मार दिया, वो चला जाता है भूत सोने दोबारा से। लेकिन उसने बदले में विजय सिंह को नहीं, बदले में जो उसने तकिए रखे थे उनको मारता है वो, है ना। और फिर हम आगे पढ़ते हैं। Meanwhile, विजय सिंह crept silently back into bed। और उसके बाद जैसे ही भूत चला जाता है तो विजय सिंह अपने बिस्तर पर वापस आ जाता है। After a pause, he groaned as if in disgust, threw back his coverlet and sat up। और उसके बाद विजय सिंह ऐसे उठता है कि जैसे मतलब काफ़ी ज़्यादा गुस्से टाइप में उठता है अपने बेड से, और सब कुछ जो उसके मसन वगैरह होते हैं, प्लो वगैरह होते हैं, उनको इधर उधर फेंक कर बैठ जाता है। डिस्टर्ब बाय द नॉइज द घोस्ट पीप्ड अंडर हिज बेड क्लॉथ टू सी द स्ट्रॉन्ग मैन स्ट्रेचिंग हिज आर्म्स अबव हिज हेड एंड यॉर्निंग। तो जो भूत होता है उससे भी आवाज़ आती है विजय सिंह के जगने की, तो वो भी जग जाता है घोस्ट भी, और देखने लग जाता है कि उस आदमी को क्या हुआ वो। और पता है विजय सिंह क्या कर रहा होता है, अंगड़ाई ले रहा होता है। फॉर अ मोमेंट द घोस्ट टर्न रिगिड विद शॉक। घोस्ट को तो शॉक हो जाता है कि मैंने तो विजय सिंह को मार दिया था, ये कैसे आ गया वापस। फ्रेंड घोस्ट, देयर आर इंसेक्ट इन योर केव, सेड विजय सिंह इन अ कंप्लेनिंग वॉइस। विजय सिंह कहता है कि भूत, तुम्हारी जो केव है, तुम्हारी जो गुफा है, उसमें तो इंसेक्ट रहते हैं। हेयर आई वॉज एंजॉइंग द स्वीटेस्ट स्लीप आई हैव इन ईयर्स एंड देयर कम्स इंसेक्ट टू ट्रबल मी। और यहाँ पर मैं एकदम सुंदर सी नींद ले रहा था जो कि मैंने सालों बाद ली है, और यहाँ तुम्हारे जो गुफा है उसमें से इंसेक्ट आ गए, कीड़े मकोड़े आ गए। आई डिस्टिंक्टली काउंटेड 7 फ्लैपिंग ऑफ इट्स विंग। और मैंने काउंट भी किया कि 7 बार उन्होंने अपने पंख को फड़फड़ाया है। ऑफ कोर्स इट हैज़ नॉट बिटन मी, लेकिन उन्होंने मुझे काटा नहीं। बट इट्स मोस्ट अनोइंग, लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा गंदे कीड़े हैं। द घोस्ट पैनिक्ड, घोस्ट बहुत डर जाता है ऐसा सुनकर। Those 7 blows could have reduced any other man to pulp। तो घोस्ट सोचता है कि मैंने तो 7 बार मारा था, अगर मैं 7 बार किसी और आदमी को मारता तो उसकी तो चटनी बन जाती, लेकिन इस आदमी की तो बनी ही नहीं, ये तो अभी तक जिंदा है। देयर इज़ नो सेफ्टी नियर अ फॉर्मिडल वेस्टल लाइक दिस। तो भूत सोचता है कि ये इतना पावरफुल है कि वो 7 बार मारने के बाद भी कुछ नहीं हुआ उसको। तो भूत सोचता है ये बहुत ही ज़्यादा ताकतवर पहलवान है और मैं इससे नहीं बच पाऊंगा। ही थॉट एंड फ्लेड फ्रॉम द केव लीविंग बिहाइंड ऑल इट्स इल गॉटन वेल्थ। तो ऐसा सोचकर भूत वहाँ से भाग जाता है गुफा में से चुपके से, और जितने भी सामान उसने दूसरे लोगों से लूट कर रखे होते हैं ना अपनी गुफा में, वो सब छोड़कर वो भाग जाता है। इट कुड सर्वल कैमल्स फ्रॉम द विलेज टू रिमूव द प्रॉपर्टी विजय सिंह हैड एक्वायर्ड। तो भूत तो भाग जाता है, अब विजय सिंह उस गुफा में बचा होता है जिसमें सारे लूट रखा होता है जो भूत ने चुराया था। तो जो इसका गांव होता है विजय सिंह का, उधर से काफ़ी ज़्यादा ऊँट आती हैं, कुछ ऊँट आती हैं उन सारे सामानों को ले जाने के लिए, और कुछ विजय सिंह खुद रख देता है, और बाकी सारे ऑनर जो होते हैं, उनके रियल हकदार होते हैं, उन सबको वो लूट वापस कर देता है।
He went especially to the old woman, thanked for her valuable gift and asked her for her granddaughter's hand in marriage. तो वो जो ओल्ड वुमेन होती हैं उनके पास जाता है विजय सिंह, जिन्होंने उसे पैकेट दिया था विजय सिंह को, याद है ना, उन्हीं बूढ़ी अम्मा के पास जाता है और उन्हें धन्यवाद करता है कि आपकी वजह से मैं आज बच पाया। और वो उनकी जो ओल्ड वुमेन होती हैं, बूढ़ी अम्मा होती हैं, उनकी जो पोती होती है उनका हाथ मांगता है शादी के लिए। Henceforth विजय सिंह वॉज मोर केयरफुल अबाउट बोस्टिंग। उसके बाद विजय सिंह और भी ज़्यादा, मतलब विजय सिंह के और भी बड़ी बड़ी हाँकने लगता है वो, क्योंकि वो तो जीत जाता है। इट इज़ सेड दैट नो ट्रैवलर वॉज एवर ट्रबल्ड अगेन इन द हॉन्टेड डेजर्ट। और जैसा विजय सिंह ने किया, उस भूत को भगाया, उसके बाद अगर कोई भी उस डिज़र्ट में, उस भूतिया रेगिस्तान में घूमने जाता है तो कभी भी किसी को भी कोई भी परेशानी नहीं होती और ना ही कोई भूत मिलता है। तो ये हमारी पूरी स्टोरी फिनिश हो जाती है। और इसके जो राइटर हैं वो हैं इंदिरा डेविड, एमरिच, राजस्थानी फॉकटेल। और ये राजस्थान की एक कहानी है, ठीक है। तो कैसा लगा आपको चैप्टर? आई होप आपको अच्छा लगा होगा, समझ आया होगा। और अगर आपको सब समझ आता है और चैप्टर में मज़ा आता है, क्योंकि स्पेशली मुझे तो ये चैप्टर बहुत अच्छा लगा, तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।